नमस्कार साथियों। डीएलएड प्रशिक्षु जो डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं वो दोस्तों सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई शिक्षक भर्ती कीजिए, प्राइमरी टीचर्स भर्ती कीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिक्षक टीचर्स को समायोजन करने की तैयारी में है। शिक्षकों को सरप्लस कर दिया है। शिक्षकों के जो स्कूल हैं वो मर्ज किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों में पेयरिंग की जा रही है। अब दोस्तों हाल फिलहाल समायोजन का, जी हाँ, अंतर जनपदीय समायोजन का ट्रांसफर का आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर हम बात करेंगे किन किन लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा और किन किन को फ़ायदा नहीं मिलेगा, और ये जो समायोजन हो रहा है इसमें तीन क्या खामियां हैं, तीन सबसे बड़ी खामियां हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों फिलहाल दोस्तों बेसिक शिक्षा को लेकर सरकार काफ़ी संजीदा है और नए नए प्रयोग कर रही है। इसी प्रयोग में दोस्तों ऐसे ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि शिक्षकों को यहाँ से वहाँ पटका जा रहा है। कहीं ऐसे विद्यालय है जहाँ पर 400 बच्चों में करीब 24 टीचर तैनात हैं, जबकि 12 होने चाहिए। और कहीं ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 50 या 60 या 100 स्टूडेंट हैं, वहाँ पर एक टीचर तैनात है। तो सरकार इसी को सही कर रही है। लेकिन दोस्तों सरकार इसको सही कर रही है, लेकिन जब इनकी नियुक्ति होती है तो आखिर अधिकारी क्यों आंख नीचे लेते हैं? क्या अधिकारियों को नहीं पता है कि जहाँ पर हम भेज रहे हैं वहाँ पर छात्र संख्या अनुपात कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार भेजना चाहिए? लेकिन दोस्तों बाद में ये सब ड्रामा किया जाता है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने कितने पद सरप्लस किए हैं और कितने पदों की ज़रूरत होगी, और ये समायोजन है वो कैसे होगा, इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, और उनका समायोजन कहाँ पर होगा। क्या ब्लॉक का ऑप्शन दिया जाएगा, ब्लॉक खोले जाएंगे, या जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं उसी ब्लॉक को पहले दिया जाएगा, उनको बनने का मौका दिया जाएगा। चलेगा दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, शिक्षक वही फॉर्म भर सकेंगे जो सरप्लस होंगे। जी हाँ, जैसे आपके स्कूल में छात्र संख्या के अनुसार अगर मान के चलेगा आपके यहाँ छात्र संख्या है वो 22 रह गई या 28 रह गई, 30 से कम हो गई है, वहाँ पर 2 टीचर एक शिक्षा मित्र हैं, तो ऐसे में दोनों टीचर वो फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, दोनों भर सकते हैं। लेकिन अगर मौका जो जिनका समायोजन होगा वो दोनों लोग चाहेंगे लेकिन उनका नहीं होगा, जिसमें जो वरिष्ठ टीचर होगा, वरिष्ठ टीचर का पहले होगा समायोजन, पहली बात। और उसमें भी दोस्तों ये देखा जाएगा ये टीचर कितने समय से विद्यालय में कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उनका पहले किया जाएगा और एज भी देखी जाएगी। आप ये जान लीजिए सभी विद्यालय नहीं खोले जाएंगे, आप ये चक्कर में सारे विद्यालय खोल दिए जाएं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर टीचर्स की कमी होगी बस वही विद्यालय खोले जाएंगे। तो छात्र संख्या ली गई है वो 2024 और 25 की ली जाएगी, ये मैंने आपको बता दी। अगर आपको और कोई दिक्कत है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों सटीक जानकारी के लिए यार आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब तो कीजिए, यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी, फालतू की बातें नहीं मैं करता हूँ। चलिएगा बात करते हैं सरप्लस की जो लिस्ट जारी हो गई है उसमें कितने क्या टीचर्स सरप्लस हैं। प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर के जो पद हैं, जो सरप्लस टीचर हैं, वो 39,536 ये सरप्लस है। काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई हेडमास्टर। दूसरी बात है प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर जो सरप्लस हैं वो हैं 16,475 ये टीचर सरप्लस हैं प्राइमरी में। जूनियर हेड की बात करें, जूनियर हेड में 3,638 टीचर्स जो हेड है वो सरप्लस हैं। और जूनियर सहायक की बात करें, सहायक अध्यापक जूनियर का असिस्टेंट टीचर, वो करीब 4,145 हैं टीचर्स हैं जो कि सरप्लस हैं। यहाँ पर आप कमी वाले भी स्कूल जान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको वो स्कूल बताऊंगा, टोटल स्कूल बताऊंगा जो कमी चल रही है और उनको ज़रूरत है। दोस्तों हम बात करते हैं कि कितने स्कूलों में हेड मास्टर की, जूनियर हेड की, प्राइमरी हेड की और प्राइमरी सहायक अध्यापक की कमी है। यहाँ पर हम स्कूल की संख्या आपको बता रहे हैं। चलिएगा पहले बात करते हैं प्राइमरी हेड की। प्राथमिक स्कूल के जो हेड टीचर हैं उनकी जो कमी है वो 3,602 स्कूलों में कमी है। उनको हेड मास्टर चाहिए, स्कूल में कोई हेड नहीं है, सारा काम हेड का वो सहायक अध्यापक देख रहा है। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट टीचर की कितनी कमी है। पीएस प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक करीब दोस्तों 29,935 स्कूलों में सहायक अध्यापकों की कमी है।
जिनमें अगर दोस्तों देख लिया जाए तो संख्या 1 से लेके 3 या 4 आती है। अगर देखा जाए तो ये पद करीब 1.5 लाख से आसपास होते हैं, जिसमें कमी चल रही है। अब बात करते हैं जूनियर हेड की। वो कितने स्कूल हैं जहाँ पर जूनियर हेड की आवश्यकता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 14,245 स्कूल हैं जहाँ पर जूनियर हेड की जरूरत है। सोचिएगा, 14,245 स्कूलों को हेड चाहिए, जूनियर का हेड चाहिए, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए। अगर हम बात करें टीचर्स कितने चाहिए, जूनियर के टीचर सहायक अध्यापक, तो दोस्तों जूनियर के सहायक अध्यापक चाहिए करीब 19,268 स्कूलों में। सोचिएगा, 19,268 स्कूलों में जूनियर शिक्षक की जरूरत है, सहायक अध्यापक की। जिसमें दोस्तों कहीं पर इतने इतने ज़्यादा बच्चे आए जहाँ पर 14 या 15 टीचर्स की ज़रूरत है जूनियर में, क्योंकि दोस्तों उसमें विषयवार चलता है, साइंस और मैथ। एक जूनियर में 2 टीचर तो चाहिए छात्र संख्या के अनुसार, और जहाँ पर 400 या 200, 300 है, वहाँ पर 14-15 जूनियर टीचर्स की आवश्यकता है, 1 से लेकर 14-15 तक। मतलब स्कूल 19,268 काफ़ी हो गए। अब ऐसे में दोस्तों सरकार प्रमोशन ही नहीं कर रही है। जो सहायक अध्यापक प्राइमरी के उनको प्रमोशन करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। अब यहाँ पर समायोजन में हम 3 खामियां आपको बताने वाले हैं। आखिर सरकार की 3 वो कमियां कौन सी हैं, खामियां कौन सी हैं? तो पहली खामी सुनिएगा, कमी क्या है। प्राइमरी स्कूल का जो हेडमास्टर होता है उसका कभी भी समायोजन नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर है, उसका समायोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ऐसा आदेश दिया है। लेकिन सरकार इसमें प्राइमरी हेड टीचर को भी समायोजन का मौका दे रही है, जो कि गलत है। डिवीजन बेंच के आदेश अनुसार प्राइमरी हेड टीचर है वो कभी भी सरप्लस नहीं हो सकता है, और कायदा भी यही कहता है। दूसरी बात है कि प्राइमरी हेड है वो कभी बीएलओ भी नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी बीएलओ बना दिया जाता है, चलेगा। ये हो गया पहला नियम। दूसरे नियम की बात करें कि जो प्राइमरी हेड है अगर उसका समायोजन होता है तो उसको जूनियर में सहायक अध्यापक बना देते हैं, जूनियर का सहायक अध्यापक। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइमरी का सहायक अध्यापक है, प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर है, उसका प्रमोशन होके वो जूनियर सहायक बनता है। अब ऐसे में प्राइमरी टीचर्स का हक मान लिया सरकार ने, उनका प्रमोशन का मौका छीन लिया जो मिलना चाहिए था। ऐसे में प्राइमरी का जो हेड टीचर है वो जूनियर का सहायक अध्यापक बन जाता है, जो कि गलत है। अब बात करते हैं तीसरी खामी। दोस्तों जहाँ पर बच्चे 60 से कम हैं, नामांकन 60 से कम है, वहाँ पर अगर शिक्षा मित्र है तो उसको भी टीचर्स की श्रेणी में गिना जा रहा है, जो कि गलत है। अगर मान के चलिएगा वहाँ पर 2 टीचर हैं और 1 शिक्षा मित्र है, तो इसमें 1 टीचर को सरप्लस किया जा रहा है और शिक्षा मित्र को और 1 टीचर को दोनों टीचर माना जा रहा है। यानी कि 60 वाले नामांकन से जो कम है उनमें शिक्षा मित्र को भी टीचर माना जा रहा है। तो पहले से 2 टीचर है, 1 शिक्षा मित्र, तो सरकार 3 टीचर मान रही है, जो कि गलत है। फिलहाल दोस्तों ये मैंने था जो कि समायोजन से रिलेटेड अंतर जनपदी जो होने वाले समायोजन मैंने आपको बता दी। फिलहाल आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।